अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? ठीक हो? अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। जनाब मैं बहुत दिनों के बाद आज व्लॉग तैयार करने लगा हूं जनाब, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार मौसम के हिसाब से जनाब। तो आजकल मौसम चेंज हो रहा है, क्योंकि आपको पता है सर्दी आ रही थी, तो मैंने थोड़ी सी जनाब जरा सुस्ती की। मैंने अपर शपर नहीं पहना, तो एकदम से जो कहते हैं सर्दी लग जाना, वो लग गई थी जनाब। फिर मेरा नज़ला, जुकाम, खांसी और बुखार, और उसके बाद जनाब मेरी आवाज नहीं थी निकली गले में। ये सारा ऐसे लगता है जैसे कोई रेशा वगैरह पड़ गया है, तो बिल्कुल आवाज नहीं थी निकल रही। तो मेरा बेटा भी कह रहा था, गुलाम मुस्तफा, के बाबा इतने दिन हो गए आपने व्लॉग नहीं तैयार किया। तो मैं बोला यार जरा तबीयत बेहतर हो रही, फिर तैयार करते हैं व्लॉग एक छोटा सा। तो जनाब फिर मैंने बोला कि आज तैयार कर लेते हैं। मेरा बेटा कह रहा है बाबा आज तैयार कर लो, क्योंकि आज मैं बनाने लगा हूं एक रेसिपी। मेरे पास आज कोई मालूम नहीं था, पता नहीं था चल रहा कि क्या व्लॉग बनाए। तो इसलिए मेरे बेटे ने मशवरा दिया, बाबा इतने दिनों के बाद आप व्लॉग तैयार करने लगे हो, तो इसीलिए आप ऐसा करो कि कोई रेसिपी तैयार कर लेते हैं। फिर मैंने बोला क्या रेसिपी तैयार करें यार? तो मेरे बेटे ने बोला बाबा आप तो गच्चक बड़ी जबरदस्त बनाती हो, गुड़ वाली। तो गुड़ भी है था हमारे पास, थोड़ी सी पिनट थोड़ी सी है, वैसे है थी मेरे पास। तो मुस्वा कहता बाबा आप गुड़ भी है, गच्चक का एक व्लॉग तैयार कर लेती हैं। तो मैं पुत्र अपनी मौजा करवा रही हो कि मैं व्लॉग तैयार कर ला, गच्चक बना, गच्चक चपुट चपुट खा लो है। इसलिए मैंने बोला चलो ठीक है जनाब व्लॉग तैयार कर लेते हैं। ये चलो जी, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मुस्वा, ठीक हो? मुस्वा कह रहा था जी गच्चक तैयार कर लो, तो मैंने बोला चलो जी गच्चक तैयार कर लेते हैं। ठीक है मुस्वा जी, तैयार करिए। चलो जी आज हम करेंगे जनाब गच्चक तैयार गुड़ वाली। Oh my God! Wow! जनाब चलते हैं गच्चक की तरफ। ये लो मुस्वा जी, चलो जी सबसे पहले हमें चाहिए गुड़ जनाब, गुड़ चाहिए। इसीलिए गुड़ हमारे पास ज्यादा तो नहीं है, तो थोड़ा सा गुड़ मेरे पास, लेकिन चलेगा, हमारा काम चलेगा। चलो जी ये गुड़ था हमारे पास जनाब, इसको थोड़ा सा मेल्ट करने के लिए थोड़े थोड़े पीस कर लेते हैं जनाब। इसके बड़े पीस होते हैं ना, फिर वो मेल्ट जल्दी नहीं होता। गुड़ ऐसे छोटे छोटे पीस कर लिए ना, फिर बेहतरीन गच्चक तैयार हो जाएगी। फिर ज्यादा मेल्ट होने में टाइम नहीं लगेगा, जितना बड़ा पीस होगा टाइम ज्यादा लगेगा। इसलिए पहले मैं जनाब किसी कपड़े में लेके इसको कूट लेता था, तो किसी डंडे के साथ, किसी भी चीज के साथ, तो वो जरा बेहतरीन जबरदस्त काम हो जाता था। आज मैंने बोला छोड़ो यार ऐसे ही कर लेते हैं छोटे छोटे पीस। सॉरी कितने पीस कर लिए, मुझे भी इतना भी तो ये अभी अब चूल्हे पे रखेंगे इसको हल्की सी आंच पे। ये जनाब इसको आप रखेंगे हल्की सी आंच पे। इसमें जनाब ऑयल नहीं डलता, इसमें पड़ता है घी, क्योंकि जो ऑयल होता है ना वो मेल्ट नहीं होता, वो घी जो है वो जरा हार्ड हो जाता है, जम जाता है। वो गच्चक जनाब घी से ही तैयार होगी। एक दफा मैंने ऑयल लगा के मैंने गच्चक बनाई जनाब, वो थिक नहीं हुई, वो जो कड़क होती है कड़कपन उसका आ ही नहीं था। तो इसलिए आज हम इस्तेमाल करेंगे घी और गुड़ और थोड़ी सी पिनट है टेस्ट के लिए। जनाब ये मेरा गुड़ मेल्ट होना शुरू हो गया, अब ये गच्चक की तरफ जाना शुरू हो गया। मैंने आपको बताया था कि मैंने छोटे छोटे पीस उसके किए गुड़ के। अब उसमें फिर डाला था हमने घी डाला था, और फिर हमने उसके अलावा कुछ नहीं डलता, सिर्फ गुड़ और घी, और इसको देखो में मेल्ट हो गया।
अब इसको हमने ऐसे हिलाते जाना जनाब। अब मेल्ट होना शुरू हो गया। मेल्ट होना शुरू हो गया क्यों मुस्वा? हाँ जी, अब होना शुरू हो ये मेल्ट होना शुरू हो गया जनाब। अब इसकी आंच हल्की कर देते हैं। गया। अब कलर चेंज हो गया। हाँ जी, ये अगर इसका आंच हल्की नहीं करेंगे तो फिर ये सड़ जाएगी और टेस्ट नहीं आएगा आपको जनाब। और डालने के लिए ये जनाब ये एक प्लेट लेते हैं सिल्वर स्टील की, उसको ग्रीस कर लिए मैंने कि जब ये रेडी हो जाएगी तो हम साथ ही खाएंगे। और इसके लिए ये हाथ चलाते रहना है, इसका ये बहुत फनकारी है। हाथ आपने कहीं जहां पे भी ऐसे हाथ रोक लिया ना, ये भी साइडों में से ये साइडों में से ये जल जाएगा। ये देखिए ये ऐसे और साथ साथ ये करते रहना है ऐसे। ये देखिए ये चीज, ये हाथ हिलाते रहोगे और ना गच्चक होगी जबरदस्त। वो पंजाबी में मेरी पंजाबी में आप कहते थे, मेरी माँ ज्यादा वैसे कहती थी पंजाबी में कि वैसे गच्चक बनानी थे गुड़ दी एक तार होनी चाहिए। ये देखिए ये अभी तार नहीं बनी, ये एक तार होनी चाहिए। ये देखिए ये चीज, ये अभी टूट है ना, ये टूटनी नहीं चाहिए, ये एक तार होनी चाहिए। फिर गच्चक होगी रेडी हमारी। इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज होगा और इसको हिलाते जाना है बस आप। तो जनाब ये मेरी तकरीबन गच्चक रेडी होने वाली है, बल्कि हो चुकी है। आप देखें इसका कलर देखें और इसकी ये देखें, ये मजे की शक्ल मजे की शक्ल होगी जनाब। इसमें आप डालेंगे हम थोड़ी सी पीनट, पीनट को डालोगे अच्छे से। ये पीनट है जनाब, थोड़ी सी जो पीनट है हमारे पास, तो अभी इसी से गुजारा करेंगे। ये जनाब ये पीनट डाल दी और इसको फिर अच्छे से ऐसे मेल्ट करेंगे। हमारी पीनट का पता ही नहीं चला, थोड़ी सी पीनट थी तो उसका पता ही नहीं चला कि गई कहाँ पे। ये इसको मैंने ग्रीस लगाई थी, तो ये थोड़ा सा ऑयल नहीं लगाया था, सॉरी, ये मैंने लगाया था घी, तो घी जम गया था, इसलिए मुझे थोड़ा सा जनाब करना पड़ा उसको फिर मेल्ट। और ये जनाब ये शक्ल तकरीबन रेडी हो चुकी है। क्यों सॉरी हो गई? अब रेडी हो। चलो जी अब रेडी हो गई जनाब। अब हम इसमें ये गच्चक को इसमें डाल देंगे, क्योंकि गच्चक हमारी रेडी हो गया, इसमें हम ऐड कर देंगे इसमें। ये जनाब ये हमारी गच्चक रेडी हो गई। अब इसको करेंगे ठंडा, फिर जनाब आपको दिखाएंगे इसकी आवाज और इसका टेस्ट बताएंगे आपको। अब इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, ये जरा ठंडी होगी ना फिर मजेदार लगेगी जनाब। गाइस मेरी गच्चक रेडी हो चुकी है, तो ये देखिए जनाब क्या शक्ल, जबरदस्त जनाब, जबरदस्त। क्यों मसला सही बनी है। अब इसको मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ कि कड़क की आवाज जैसे आती है ना, तो वो दिखाती है, उसका मतलब है कि गच्चक रेडी हो गई हमारी। तो ये अब हम चेक करते हैं, ये शक्ल से बहुत जबरदस्त है। जो मैंने नीचे ग्रीस लगाई थी उसका ये देखें, ये मैंने ऐसे प्लेट को थोड़ा सा मूव किया तो ये मेरी गच्चक रेडी। और अब इसको तोड़ के देखते हैं, ये देखें आवाज, ये
मजे की है जनाब, वाकई बहुत ही मजे की गचक खड़ी हुई। ये देखिए जनाब, क्या जबरदस्त गचक बनी जनाब, बहुत ही मजेदार मसा। सही रसी ओके वे, बहुत मजे की होती है। चलो जनाब मसवा कहता है बहुत ओके मजे की है। तो अब हम जनाब फैमिली के साथ मिलके खाएंगे और गचक की आपको सारी रेसिपी दिखाई। काफ़ी दिनों के बाद मेरा ये व्लॉग जनाब मैंने लगाया, अब इंशाल्लाह आता रहेगा व्लॉग। तो इंशाल्लाह आपको बहुत से आप व्लॉग आप रेडी, जैसे कि पहले रूटीन के साथ होते थे मेरे डेली बेसिस पे, वैसे इंशाल्लाह अब फिर व्लॉग आना शुरू हो जाएंगे। बीमारी की वजह से मैंने बोला स्टार्ट में कि मैं थोड़ा सा बीमार हो गया था, आवाज़ तो निकल ही नहीं रही थी, अब बेहतर आवाज़ हो गई, दवाई शवाई लेके आया हूँ। तो फिर भी मुझे कम से कम 15 दिन लग गए मुझे सेटअप होते हुए। तो अब जनाब हम खाएंगे गचक, और जनाब इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी नए दिन के साथ, नए व्लॉग के साथ। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। और जनाब जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे जनाब सब्सक्राइब कर दिया करो जनाब, उनसे स्पेशली रिक्वेस्ट कि सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर किया करें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे। इंशाल्लाह अब कल मुलाकात होगी एक नए दिन के साथ, नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज।